पाठ 6 असली माँ। प्राचीन काल की बात है जब भानु प्रताप सिंह रामनगर के राजा थे। वे बहुत ही योग्य व न्यायप्रिय राजा थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। रामनगर की प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। वे अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। राज्य की सारी प्रजा खुशहाल थी। राजा के दरबार में सभी को न्याय मिलता था। न्याय करने में कोई भेदभाव नहीं होता था। कभी भी कोई उनके दरबार से निराश होकर नहीं जाता था। एक बार राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबार लगा था। तभी दो स्त्रियां दरबार में पहुंची। उनमें से एक स्त्री की गोद में एक बच्चा था। वे दोनों उस बच्चे के लिए झगड़ रही थीं। दोनों का यह कहना था कि वही उस बच्चे की असली माँ है। राजा असमंजस में पड़ गए। आज तक उनके दरबार में ऐसा विचित्र मुकदमा नहीं आया था। दोनों राजा से न्याय की गुहार लगा रही थीं। राजा ने न्यायाधीश को बुलाकर सही निर्णय करने को कहा। राजा का न्यायाधीश बहुत ही बुद्धिमान था। उसने देखा कि एक बच्चा है और इसकी असली माँ होने का दावा दो स्त्रियां कर रही हैं। न्यायाधीश ने ध्यानपूर्वक दोनों की बातें बारी बारी से सुनी, लेकिन उसके लिए यह निर्णय करना मुश्किल हो गया कि बच्चे की असली माँ कौन है। न्यायाधीश ने बहुत सोच विचार किया। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने एक सिपाही को बुलाकर आदेश दिया, इस बच्चे को लेकर इसके 2 टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़ा दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का यह आदेश सुनकर उनमें से एक स्त्री जिसकी गोद में बच्चा था, वह चुपचाप न्यायाधीश की बातें सुनती रही। परंतु दूसरी स्त्री जोर जोर से रोने लगी और बोली, नहीं नहीं, ऐसा अत्याचार मत करो। दया करो सरकार, भले ही यह बच्चा इस स्त्री को दे दो, लेकिन मेरे लाल को जिंदा रहने दो। उसे मत मारो। मैं बच्चे पर अपना दावा छोड़ देती हूँ। यह सुनकर अब न्यायाधीश ने तुरंत वह बच्चा उस स्त्री को सौंप दिया जो उस पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार थी, और दूसरी स्त्री को झूठ बोलने के आरोप में जेल भेज दिया। न्यायाधीश ने कहा, कोई भी माँ कभी अपने बेटे को कष्ट में नहीं देख सकती। फिर यहाँ तो उसके बेटे के 2 टुकड़े करने का आदेश दिया गया था। कोई भी माँ ऐसा नहीं सहन कर सकती। इस प्रकार न्यायाधीश की सूझबूझ में सच की जीत हुई। इस धरती पर माँ से बड़ा और कुछ भी नहीं है। माँ अपनी संतान को कभी भी किसी मुसीबत में नहीं देख सकती है। माँ पृथ्वी से भी बड़ी है। माँ की दुआओं में बहुत असर होता है। माँ का स्थान कोई भी नहीं ले सकता है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता है। हमें अपनी माँ से बहुत प्यार करना चाहिए। उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए।